40 साल। भाई मेरे 40 साल जो पिछले रीसेंट 40 साल हैं, ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट 40 साल थे। जिसके अंदर इंसान ने हर शोबे के अंदर, चाहे वो साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, वो कोई भी शोबा हो, एजुकेशन हो, कुछ भी हो, ठीक है? उसके अंदर अनप्रेसिडेंटेड किस्म की डिस्कवरीज़ और प्रोग्रेस की है। और पाकिस्तान को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पीछे लगा के रखा हुआ। आप सिर्फ एक सेकंड के लिए सोचें कि ये हमारे साथ एज अ पाकिस्तानी हुआ क्या है। 40 साल में जब पूरी दुनिया चांद पे जा रही थी, पूरी दुनिया पूरी मोटर इंडस्ट्री को डिस्कवर कर रही थी, पूरी मेडिकल इंडस्ट्री को डिस्कवर कर रही थी, इंसानी बॉडी को डिस्कवर कर रही थी, प्लैनेट्स को डिस्कवर कर रही थी, स्पेस को डिस्कवर कर रही थी, एक्सप्लोर कर रही थी। हम क्या कर रहे थे? यार एक बात मैं वैसे डिस्क्लेमर दे दूँ, इस वीडियो के अंदर ना मैं आज एक्चुअली बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ एंड आई रियली वांट टू ब्लो अप, लेकिन मैं आई विल ट्राई टू बी एज़ सिविल एज़ पॉसिबल बिकॉज़ जो पॉइंट है वो क्रॉस करना बड़ा ज़रूरी है। हमें पिछले 40 सालों में इन 2 ड्रामों के पीछे लगा के रखा हुआ, ठीक है? अब कोई मर-मर के तीसरा ऑप्शन आया ही था इमरान खान की शक्ल में, पीटीआई की शक्ल में, तो उसके साथ जो आज हशर हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। आपके जो इतने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट्स हैं ना, सो कॉल्ड हों या जेन्युइन हों, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स जिसको कहते हैं, पुराने ज़माने में वो अखबारों में कॉलम जो लिखते थे ना, वो आज के इसके इक्विवेलेंट हैं। तो वो जो आपसे बात कर रहे हैं ना, आपने मेक श्योर करना देखें, एक तो पॉलिटिकल एनालिस्ट जो होता है, उसके अंदर उसका एक तो पहला काम यही है कि भाई उसको एक बैलेंस्ड अपना पॉलिटिकल एनालिसिस करना है। करंट पॉलिटिकल एनालिसिस उसको एक बैलेंस्ड करना है, ठीक है? ना वो किसी की अच्छाई बिलावजह करे, ना किसी की बिलावजह बुराई करे। तो अब पॉइंट ये है कि इसके अंदर जो उस तरह के एनालिस्ट ना जो क्लेम करते हैं कि मैं बहुत ही अनबायस्ड किस्म का एनालिस्ट हूँ, एक बैलेंस रिव्यू देता हूँ पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप का। उसके अंदर छोटे इन्फ्लुएंसर्स के अंदर आप 2 ढाई लाख वाले में शहज़ाद गियास को ले लें, बड़े वालों में आप मंसूर अली खान को। अभी मैं इन 2 पे फ़ोकस रखता हूँ। और भी इस तरह के बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अभी इन 2 पे फ़ोकस करता हूँ। मैं इमरान रियाज़ खान की बात इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज़ देखें, मैं जो वो करते हैं मैं उसको भी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं उनको इनसे बहुत बेहतर समझता हूँ बिकॉज़ वो क्लेम नहीं करते कि जी मैं कोई बायस्ड ओपिनियन मेरा नहीं है। वो साफ-साफ बोलते हैं कि भाई मुझे पीटीआई पसंद है, इमरान खान पसंद है, मैं करूँगा बात, जिसने सुननी है सुने, जिसने नहीं सुननी ना सुने। ये जो है ना, ये हैं खतरनाक वाले, मंसूर अली खान हो गए या शहज़ाद गियास टाइप के लोग जो हो गए। ये कहते हैं जी हम हैं बैलेंस्ड, ठीक है? हम देंगे एक बैलेंस्ड ओपिनियन, अनबायस्ड ओपिनियन देंगे, लेकिन आप लाइन से इनकी 3 या 4 वीडियो सुन लें, ठीक है ना? तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, छोटे-छोटे सटल क्यूज़ होते हैं इनकी वीडियोज़ के अंदर, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार ये बायस्ड है, ये नहीं है बैलेंस्ड ये लोग। ये जो है वो अपना फ़ेवरेटिज़्म, अपनी नफ़रतें या अपना जो कुछ भी है वो निकालते हैं एक तरफ, ठीक है? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, एक आदमी है इमरान खान, टोटल आपको साढ़े 3 साल दिए हैं आपने इसको, और आज पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान पागल हुआ है कि जो है इसको किसी तरह मार दूँ या इसको किसी तरह जो है वो जकड़ के रखा जाए। मैं इस तरफ की पार्टी की बात कर रहा हूँ। पीटीआई की बहुत बड़ी सपोर्ट है। मैं कोई सपोर्टर नहीं, मैं पाकिस्तान का सपोर्टर हूँ, ठीक है? मैं एक आपको एक बिल्कुल एक आपको थोड़ा-सा बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ इस पूरी सिचुएशन के अंदर ना, बिकॉज़ ये बड़ा जो है ना, एक पूरी साइंस है कि नैरेटिव बिल्डिंग होती कैसे, ठीक है? आप इससे एक छोटा-सा अंदाज़ा लगा लें, मैं अभी डिटेल में इसके ऊपर और मज़ीद बात करूँगा। छोटा-सा अंदाज़ा लगा लें कि आज से 4-5 साल पहले 2017, 18, 19, 20 में आपको शक्लें बर्दाश्त नहीं थीं नवाज़ शरीफ की, शहबाज़ शरीफ की, ज़रदारी की। नाम लेना कोई पसंद नहीं करता था। आज आपका प्राइम मिनिस्टर भी इन्हीं में से है, आपका प्रेज़िडेंट भी इन्हीं में से है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि नैरेटिव बिल्डिंग होती कैसे, ठीक है? इनकी शक्लें क्या, इनकी आवाज़ नहीं कोई सुनना चाहता था आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, ठीक है? अच्छा, अब मेरा पॉइंट क्या है इस बारे में? सबसे पहला मेरा पॉइंट ये है भाई, 40 साल आपने इन ड्रामों को दे दिए, तमाशे इन्होंने लगा लिए,
ठीक है? आपका मुल्क जहाँ पे होना चाहिए था, जिस तरीके से मैंने बताया ना कि पूरी दुनिया किधर जा रही थी, पूरी दुनिया कर क्या रही थी? और ये जो आपके तमाशे लगा के बैठे हुए थे, अपनी जो भी करप्शन कर रहे थे, जो कुछ भी कर रहे थे ये लोग, ठीक है ना? आपके मुल्क को इन्होंने आज एज़ ऑफ टुडे आपका मुल्क 200 में से लास्ट 20 के अंदर ही है, ठीक है ना? लास्ट 20-30 के अंदर ही है। हो सकता है एक्चुअली मैं थोड़ा-सा गलत हूँ इसके अंदर, लेकिन लास्ट 20-30 मुल्कों में ही आता है हर हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से, जीडीपी के हिसाब से। पॉइंट ये है बात करने का भाई कि ये इनफ है इनके ऊपर फुल स्टॉप लगाने के लिए कि भाई इनकी अब शक्लें नहीं चाहिए। इनकी हमें बात नहीं सुननी, इनकी आवाज़ नहीं सुननी, इनकी शक्लें नहीं देखनी हमने। ये बात इनफ होनी चाहिए। मैं इस वजह से मैंने बोला मैं आपको 1 सेकंड के लिए थोड़ा बाहर निकालना चाहता हूँ। ये जो रोज़-रोज़ आपको जो है ना इस तरह के एनालिस्ट्स हो गए, रोज़-रोज़ एक जो है वो नैरेटिव बिल्डिंग का जो एक सिस्टम बनाया हुआ है ना, ये आपको गुमराह करते हैं, आपको ये निटी-ग्रिटीज़ के अंदर लगा के रखते हैं। भाई इमरान खान को 2018 में जो अवाम लेके आई थी, उसका असल मकसद ही ये था कि दे वर फेड अप ऑफ पीएमएल एंड पीपीपी और उनका पॉइंट ही ये था कि हाँ भाई आओ और इनको पकड़ो और इनको अकाउंटेबल करो एंड दैट इज़ व्हाट ही वाज़ डूइंग। आज जिसको फैशिज्म का टर्म दे दिया गया है कि जी इमरान खान वाज अ फैशिस्ट, वो आया ही ये क्लेम करके था और उसको लोग लाए भी इसी क्लेम के ऊपर थे कि हाँ भाई आओ इनको पकड़ो और इनको अंदर डालो और हमारा पैसा वापस लेके आओ। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली ही वाज डूइंग। मुझे समझ नहीं आ रही बात कि ये कहाँ पे ये मुझे तो खैर आ रही है समझ, मैं वही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नैरेटिव बिल्डिंग ये चीज होती है, ये दिस इज कॉल्ड नैरेटिव बिल्डिंग। रोज रोज सुबह शाम आपको ये सुना सुना के आपके दिमाग में ये बात डाल दी जाती है नहीं 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 यार ये शक्लें भी एक्सेप्टेबल हैं, नवाज शरीफ की शक्ल भी एक्सेप्टेबल है, इनकी बातें एक्सेप्टेबल हैं, शहबाज शरीफ भी एक्सेप्टेबल हो गया, जरदारी भी एक्सेप्टेबल, पीएमएलएन सब कुछ एक्सेप्टेबल है। और ये जो है वो ये जो इमरान खान है, ये किसी तरह से हम चलो चोरी में डालें, नहीं अरे यार चोरी में भी नहीं डल रहा, ये करप्शन में डालें, करप्शन में नहीं डल रहा। ये तमाशे लगा ला उसमें से अब आपने 10 लोगों को एक बात सुनाई, उसमें से किसी एक को शायद समझ आ गई कि हाँ, हो सकता है यार चोरी कुछ बात हो रही है तो हो सकता है कुछ ना कुछ हो। ये इस तरीके से नैरेटिव बिल्डिंग की जाती है। भाई आप हमें एज़ अ पाकिस्तानी ये बात समझने की ज़रूरत है भाई कि हमारे पास टाइम नहीं है ज़ाया करने के लिए। और ये कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम है जो इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। उसके अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इन एनालिस्ट का है, जिस वजह से मैंने बोला ना शुरू में कि बहुत ज्यादा मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं, वो इन एनालिस्ट की वजह से हूं कि भाई एक तो आपका काम नहीं है बायस होने का, ऊपर से आप क्लेम ये कर रहे हो कि जी मैं अनबायस्ड हूं और मैं जो है बैलेंस्ड ओपिनियन वाला हूं, और उसके बाद फिर आप हो भी बायस्ड और आप जो है वो बैलेंस्ड ओपिनियन भी नहीं दे रहे हो और लोगों को गुमराह कर रहे हो। कि किस दुनिया में बैठे हुए हो भाई? आज पाकिस्तान के पास इन सब चीजों का टाइम नहीं है, क्यों ये बात आप लोगों को समझने की जरूरत है। मैं आपको नटशेल में बता दूं, एज ऑफ टुडे 2024 सितंबर 10th, पाकिस्तान के पास पाकिस्तान को पीपीपी का एक भी बंदा, पीएमएलएन का एक भी बंदा, उसकी शक्ल, उसकी आवाज, उसका इन्फ्लुएंस, उसका कुछ, हर चीज के ऊपर फुल स्टॉप लग चुका है। हमें नहीं देखनी इनमें से किसी की भी शक्ल। 40 साल की उनको जो टाइम मिला था उसके अंदर जो कुछ भी उन्होंने किया, दैट इज अ फुल स्टॉप। मैं ये नहीं बोल, अब शहजाद गयास साहब कहाँ घुसे हुए जी 2013 2017 में थोड़ा सा इस तरह से बेहतर, ओ भाई क्या हो गया, 40 साल किधर गए? अगर अगर 2-3 साल में कुछ कदरे बेहतर हो भी गया, वो किस वजह से हुआ, वो आपकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स डिफरेंट चल रही थी, क्या चल रहा था, वो सब नहीं। अगर 2-4 साल में कहता हूँ कदरे बेहतर हो भी गया तो 40 साल कहाँ गए भाई? जो हमारा 40 साल जाया किया है हमारे हम पाकिस्तान का, वो किधर गया? कहने का मकसद है, और मैं इसके अंदर सिर्फ इन दो, ये तो बड़ी जमातें हैं ना, इसके अंदर जितनी भी एमकेएम ये वो जो जो भी और भी बाकी सब थे, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। जो भी सरकार में 30 से 40 साल रहा है, मेरे हिसाब से उन सब के ऊपर फुल स्टॉप लग चुका है। अब हमें पाकिस्तानियों को अपना टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है इन लोगों के साथ। अब और जैसे मैंने कहा कि इमरान खान ही इज नॉट टेस्टेड, द ओनली अपसाइड ही हैज कि वो टेस्टेड नहीं है भाई, उसको टेस्ट कर लो, वो फेल हो जाए उसको भी निकाल दो भाई,
ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे भाई हम सिटीजन्स का मुल्क है ये, ठीक है, पाकिस्तानी सिटीजन, हमारी जिम्मेदारी है, खुदा ना खास्ता कोई दूसरा मुल्क आके कब्जा कर ले आपके मुल्क के ऊपर, खुदा ना खास्ता आपका मुल्क डूब जाए, बैंकरप्ट हो जाए, हम जिम्मेदार होंगे। द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान विल बी द ओनली रिस्पॉन्सिबल पार्टी एट दैट पॉइंट। इनमें से ये कौन, तो आपको क्या लगता है भाई, ये अरबपति करोड़पति लोग हैं भाई, ये निकल लेंगे 2 सेकंड के अंदर। The only people who would suffer will be us, और हम लगे हुए इन तमाशों के पीछे। जी ये एनालिस्ट साहब ये कह रहे हैं, ये एनालिस्ट साहब ये कह रहे हैं, हाँ अच्छा थोड़ी सी बात में, ओ भाई थोड़ी बात नहीं। इमरान खान what he came for, he was doing exactly that, and that was exactly a short of a revolution, and that what Pakistan needed. ये बात आपको समझने की जरूरत है। दैट वॉज नॉट फैसिज्म, दैट वॉज एग्जैक्टली व्हाट पाकिस्तान नीडेड, एंड दैट वॉज अ स्टेप शॉर्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन के अंदर ऑब्वियसली ये सब चीजें होती हैं भाई, ये आपको समझ क्यों नहीं आ रही लोगों को ये बात? रेवोल्यूशन के अंदर तो और बड़ा ब्लड बात होता है भाई, ये तो फिर भी तरीके से लीगली लॉ को फॉलो करते हुए आहिस्ता 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 एक सर्जिकल अप्रोच से चीजों को हैंडल हो रही थी, क्योंकि इमरान खान वाज देयर फॉर दैट। सर्जिकली मामलात को करने के लिए, सिविल अनरेस्ट हो जाए, सिविल वॉर हो जाए, रेवोल्यूशन आ जाए, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि होता क्या है मुल्क के अंदर। तो ही वॉज जस्ट मेंटेनिंग अ स्टेप बिफोर दैट, और यही उस वक्त पाकिस्तान की जरूरत थी। तो भाई मेरा खाली पॉइंट ये है, मेरी फ्रस्ट्रेशन एक तो इन एनालिस्ट के साथ है कि दे नीड टू बैक ऑफ, दे नीड टू शट अप, दे नीड टू रीविजिट कि भाई उनका पैट्रियोटिज्म किधर है, वो किन किन लाइनों पे, किन बत्तियों के पीछे लोगों को लगाया हुआ इन लोगों ने, ठीक है। और दूसरी बात कि वी डोंट नीड एनी ऑफ दीज। हमें इस, मैं एज अ पाकिस्तानी सिटीजन, ओनली फॉर द रीजन के ही इज नॉट टेस्टेड, हमें इमरान खान चाहिए गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। लेट हिम हैव हिज 5 years, फेल होता है उसको भी उठा के हम फेंकेंगे। वी डोंट नीड एनीबडी बीएसिंग अराउंड अस, और हम फिर दूसरा लेके आएंगे बंदा जो हमारे मुल्क को आगे लेके जा सके। आई एम टेलिंग यू एट दिस पॉइंट 2024 में वी डोंट हैव दैट टाइम। हमारे पास एज अ मुल्क टाइम नहीं है। दुनिया कहाँ की कहाँ जा चुकी है। एट दिस पॉइंट इट इज अ डाउनहिल जर्नी पूरे मुल्क के लिए, अगर हम इसी बत्ती के पीछे लगे रहेंगे। इस वक्त द ओनली होप इज, और अच्छा इस चीज के अंदर मैं एक चीज और ऐड कर दूं, पीटीआई की जो करंट लीडरशिप है और जो स्ट्रक्चर है, अगेन जिस तरह मैं कोई सपोर्टर नहीं हूं पीटीआई का, बट मैं एक आउटसाइड उससे पूरी सिचुएशन को देख रहा हूं। आई सैल्यूट देम, आई सैल्यूट द वे दे आर मूविंग विद एवरीथिंग। उनको जो कोई हरबा रह गया हो दुनिया में कि उनको इंस्टिगेट करने का, कि वो कोई बेवकूफ़ी की हरकत करें, कोई गलत हरकत करें, दे आर रिस्ट्रेनिंग, दे आर रिफ्रेनिंग फ्रॉम एवरीथिंग राइट नाउ। मैं सल्यूट करता हूँ पीटीआई की करंट लीडरशिप को, इमरान खान को। दे हैव, भाई आपको क्या लगता है पूरा मुल्क को एक लॉकडाउन सिचुएशन में डालने के लिए कितने लोग लगते हैं? लाखों लोग लगते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो क्रिटिसाइज करते हैं कि जिनकी कोई इनकी फॉलोअरशिप नहीं है पीटीआई की। ओ भाई 2000 बंदा लगता है, टोटल 2000 बंदा लगता है, पूरा मुल्क आपका लॉकडाउन में आ जाएगा। 2000 तो होगा इनका सपोर्टर, मानते हो ना इस चीज को भाई? तो 2000 बंदे से ज्यादा नहीं चाहिए, इनके लाखों फॉलोअर्स हैं भाई। पाकिस्तान इज विद पीटीआई, इज विद इमरान खान। मैं ये बात क्लियरली बता दूं कि इस वक्त क्यों, एंड द ओनली, देखो लोगों के और कोई रीजंस होंगे, मेरा रीजन सिंपल है, एक रीजन है, द गाय इज नॉट टेस्टेड येट प्रॉपर्ली। 3.5 साल कुछ नहीं होता है, कंपेयर करें आप 40 सालों से, 30 सालों से, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है भाई, पूरे पाकिस्तान से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह के लोगों के अंदर से आप सटल क्यूज पकड़ें, खुद देखें ये किन किन लाइनों पे आपको लगा के रखा हुआ है इन लोगों ने, ये किस तरीके से मामलात को लेके चल रहे हैं। अभी जो ये कल गंडापुर के ऊपर जो मंसूर अली खान की वीडियो है, जाके देख लें आप, उसके अंदर आप 1 सेकंड में पकड़ लेंगे इनका बायस, 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। आप शहजाद गयास की आज की वीडियो देख लें, 1 सेकंड में इनका बायस पकड़ लेंगे आप। भाई हाथ धो के आप इमरान खान 3.5 साल
वाले टर्म वाले बंदे के पीछे पड़े हुए हो। ओ भाई 40 साल वाले आपके देखो कि क्या वो क्या करके गए हैं। उसके कंपैरिज़न में तो आप इसको कुछ करने तो दो भाई पहले। केस कोई एक थ्रू नहीं हुआ है आपका अभी तक, कोई सज़ा हो नहीं पा रही है किसी भी किस्म की। तो करना तो पॉइंट मेरा इसीलिए मैं कह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान से, यू रियली नीड टू वेक अप एट दिस पॉइंट। आपको सोचना पड़ेगा। हमारे पास अब टाइम नहीं बचा है एज़ अ कंट्री, एज़ अ नेशन हमारे पास टाइम नहीं है। वी रियली नीड टू स्टेप अप एट दिस पॉइंट। आप लोग क्या सोचते हैं? डू शेयर इस वीडियो को, कोशिश करें शेयर करने की, अपने कमेंट्स भी शेयर करें ताकि यूट्यूब इस वीडियो को पुश करे। एंड आई जेन्युइनली मतलब मेरा कोई भाई इस स्पेसिफिक वीडियो के अंदर मेरा कोई व्यूअरशिप का कोई मेरी लालच नहीं है कि मुझे व्यूज़ मिल जाएँ। मैं जेन्युइनली इस वीडियो के अंदर चाहता हूँ कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे एंड आई होप कि उनको कोई वेकअप कॉल मिले इस मैसेज से। थैंक यू वेरी मच।